गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि कक्षा 7 विषय हिंदी का पहला पाठ अपन ने पढ़ा था, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि एक कविता थी। ये कविता अपनी पूरी हो गई, तो आज अपन क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखने होंगे, ये फर्स्ट नंबर पे कविता से जो प्रश्न है उनको मैं करवा रही हूँ, जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। पहला क्वेश्चन है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन भी लिख रही हूँ। हर तरह की सुख सुविधा, हर तरह की सुख सुविधाएं, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी, सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं, क्यों नहीं रहना चाहते हैं। इसका उत्तर देखो, उत्तर है पक्षी के पास पिंजरे के अंदर सारी सुख सुविधाएं है जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है। परंतु हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। परंतु हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं, बंद नहीं रहना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वो तो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें
क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु क्या पसंद है? स्वतंत्रता। अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे तो खुले आकाश में क्या करना चाहते हैं? वे खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं और बहता जल पीना चाहते हैं, कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं, इसलिए वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। बहता जल पीना चाहते हैं। बहता जल पीना चाहते हैं। कड़वी निबोरियां खाना ही पसंद करते हैं। कड़वी निबोरियां खाना ही पसंद करते हैं। तो ये था अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता पसंद है, वो बंधन में नहीं रहना चाहते और खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं और बहता जल पीना चाहते हैं और कड़वी नीम की निबोरियां खाना चाहते हैं, इसलिए वो पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। अब अपन दूसरा क्वेश्चन करेंगे। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो पक्षी उन्मुक्त रहकर जंगल की कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं और खुले नीले आकाश में खुली उड़ान भरना चाहते हैं। ये नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं और वे क्षितिज के अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं, इसके लिए उनको अपने प्राणों की भी परवाह नहीं होती है। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? ये मैं मिटा रही हूँ, आपने उतार लिया होगा। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन है पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? प्रश्न नंबर 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उत्तर देखो, अपने को उत्तर लिखना है। पक्षी उन्मुक्त रहकर जंगल की कड़वी
निम्बोरी खाना चाहते हैं, निम्बोरी खाना चाहते हैं। प्रकृति के सुंदर रूप का, और प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं, का आनंद लेना चाहते हैं, और खुले नीले आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरना चाहते हैं। खुले नीले आकाश में, खुले नीले आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरना चाहते हैं। पढ़ना चाहते हैं। सॉरी, यहाँ पर जंगली लिख दिया था। पक्षी उन्मुक्त रहकर जंगल की कड़वी निम्बोरियां खाना चाहते, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं, खुले नीले आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरना चाहते हैं। अब देखो, ये नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं। ये नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं। वे तो क्षितिज के अंत तक के अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं। अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं। इसके लिए उनको अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है। इसके लिए उनको अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है। अब देखो, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर जंगल की कड़वी निम्बोरी खाना चाहते हैं, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं, खुले नीले आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरना चाहते हैं, वे नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं, वे तो क्षितिज के अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं। इसके लिए उनको अपने प्राणों की चिंता नहीं है। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब अपना तीसरा क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। क्या करना है? अब अपने को भाव स्पष्ट करना है। अब भाव स्पष्ट करने में है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो अपन इसका भाव स्पष्ट करेंगे। भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट
कीजिए या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या तंती सांसों की डोरी, सांसों की देखो अब अपन इसका आंसर लिखेंगे। इस पंक्ति का भाव यह है कि इस पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की जाने की चाह रखते हैं, जो कि आसान नहीं है। जो कि आसान नहीं है। क्षितिज का अर्थ होता है जहां धरती आसमान मिलते हैं, जहां धरती आसमान मिलते हैं, पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की इच्छा रखते हैं। फिर चाहे उन्हें किसी भी स्थिति का किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े, वे चाहते या तो आज वो चाहते हैं या तो आज क्षितिज का अंतिम छोर
का अंतिम छोर ही प्राप्त कर ले, अंतिम छोर ही प्राप्त कर ले, प्राप्त कर ले, अन्यथा अपने प्राणों को कर ले, अन्यथा अपने प्राणों को न्योछावर कर दे, अन्यथा अपने प्राणों को न्योछावर कर दे। ये अपने तीनों क्वेश्चन हो गए कविता से। अब 2 क्वेश्चन है अपने भाषा की बात वाले, इसके केवल मैं आपको आंसर लिखवाऊंगी, क्वेश्चन अपनी बुक से लिखना। भाषा की बात स्वर्ण श्रृंखला लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो मैं आपको ये भाषा की बात वाले के केवल आंसर लिखवा रही हूँ। उत्तर है इसमें पहला आएगा पुलकित पंख, पुलकित पंख। दूसरा है कड़वी निमोरी, कड़वी निमोरी। तीसरा है उन्मुक्त गगन, इनमें पुलकित, कड़वी, उन्मुक्त में क्या है? गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये किसी ना किसी की विशेषता बता रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपन कल करेंगे अगली क्लास में। ये आज जो ये क्वेश्चन आंसर हो गए इसको अपनी नोटबुक में कर लेना, और ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।